वहाँ कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री के भाषण पर आप क्या सोचते हैं? आपने जो सवाल पूछे थे, सवाल पूछे थे, आपको जवाब मिला क्या? Are you satisfied with the Prime Minister? जवाब मिला आपको? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट इट रिवील्स द ट्रूथ। हिंदी में ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है। हाँ कि अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई, अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहाँ पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर। हाँ। इस पर आप क्या नहीं, वो तो ठीक है, मतलब मोबाइल थोड़ा नीचे करना है, थोड़ा फेस पे आ रहा है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण नहीं सर, आपने वॉकआउट नहीं किया सर कांग्रेस के। प्रधानमंत्री ने बोला सर क्या रिएक्शन? अरे ना कांग्रेस देखिए कमेटी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने जो सर आप लोगों ने जो अच्छा देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा, प्रधानमंत्री ने तो बहुत अच्छी भाषण दी थी, लेकिन जो भी प्रश्न पूछा गया था पार्लियामेंट के विपक्ष की तरफ से, कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। सिर्फ आरोप एक बार बताया, लेकिन सर ऐसा लगा था आप वॉकआउट के पक्ष में नहीं थे। सर, लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर ने जो जवाब दिया उसके कितने सेटिस्फाइड हैं आप लोग और क्या कहेंगे? हमारे सवालों का कोई जवाब उन्होंने दिया नहीं। जितने हम लोगों ने सवाल खड़ा किए थे, जितने मुद्दे उठाए थे, उन पे किसी पे उन्होंने जवाब नहीं दिया। अपना ही ढिंडोरा उन्होंने पीटा है, लेकिन जो मूल मुद्दे थे देश के, उसके बारे में तो बोला ही नहीं। इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है और देश के बैंकों को लूटा गया है, देश के आम आदमी का पैसा लूटा गया, उसके ऊपर कोई टिप्पणी, कोई जवाब। यूपीए सरकार की याद दिलाई उन्होंने, कहा कि वो जो है ना आप लोगों ने मौकों को मुसीबत में बदला। यूपीए जमाने के जितने इनके आरोप थे, आज भी हम चैलेंज करें, किसी में किसी को कन्विक्ट किया गया, किसी में किसी को सजा हुई? सब सारे जजमेंट में, सारे कोर्ट्स में जो है इन तमाम मुद्दों पे किसी के ऊपर कोई जो आरोप जो लगाता, कोर्ट ने कहा कि बेबुनियाद। कल राज्यसभा में बोलेंगे, क्या उम्मीद है पीएम? हम उम्मीद करेंगे कि ये पीएम हमारे सारे सवालों को जवाब दे, जितने मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं उसके जवाब दे, दुनिया भर की बात ना करें, जो पॉइंटेड क्वेश्चन है उसका जवाब दे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को मोदी पर भरोसा है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर देश के लोग भरोसा नहीं करेंगे। देखिए, ये बात तो सब लोग कहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि देश को उनके ऊपर भरोसा है और सारे दल के लोग ऐसा समझते हैं, तो वो तो इस बात में कोई नहीं। लेकिन विपक्ष ने तमाम विषय उठाए थे 8 घंटे की बहस में, और उन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री से नहीं आया। उन्होंने अपने भाषण का या जो धारा थी उसी को मोड़ के सिर्फ अपनी सरकार के परफॉर्मेंस और योजनाओं पर बात की। इसको लेके जो है विपक्ष में बहुत निराशा है और विपक्ष को लगा, असंतुष्ट है विपक्ष के उन सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। राज्यसभा में कल भाषण होना है प्रधानमंत्री का, क्या उम्मीद? अब वो हम राज्यसभा के भाषण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो कल है, उसमें प्रधानमंत्री जी का क्या जवाब आता है इसका हम इंतजार कर रहे हैं। जिस जेपीसी की मांग हो रही थी और पूरे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी समूह जिस तरीके से सवालों के घेरे में है, क्या उस पर जो आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे वो जवाब मिले आप लोगों को? नहीं, वो तो सारा विपक्ष चाह रहा था कि कुछ ना कुछ वो उस पर बोलेंगे, लेकिन नहीं बोले। सर, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में जो जवाब दिया उस पर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि हार्वर्ड में अब रिसर्च होगी कि कांग्रेस किस तरीके से खत्म हो। इधर घूम गया, उधर घूम गया, बट रियल इश्यू पर नहीं आए। कौन सा इशू? अडानी का इश्यू। Entire country is today waiting for that issue. Yesterday, Rahul Gandhi raised very pertinent question on Adani issue to the Prime Minister of India. Why he is running away? वो कह रहे हैं कि आप लोग तय कर लीजिए कि भारत कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है। नो, भारत के कमजोर मजबूत इश्यू नहीं है। हाँ, ये घोटाला का इश्यू है। उस पर आपका व्यू क्या है? प्राइम मिनिस्टर का व्यू क्या है? कल राज्यसभा में बोलेंगे, उसमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं पीएम से? PM cannot say anything. That is why they are running away from JPC also. They want to hide something on this issue.
राष्ट्रपति अभिभाषण पर हुई चर्चा का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। हमारे साथ हैं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी। अधीरदा, क्या कहेंगे आप, जो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया उसको कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री की जवाब में सारे हिंदुस्तान के आम लोगों की जो सवाल, मान लीजिए LIC, करोड़ों लोग LIC में निवेश करते हैं। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, करोड़ों लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश करते हैं। ये सारा धन अदानी की कंपनी में निवेश किए गए थे। वो सारे धन की भविष्य क्या है, क्योंकि अदानी की कंपनी खुद लाल बत्ती जल गए हैं। तो इसकी इतने सारे जो धन आम लोगों ने वहाँ निवेश किए थे LIC में और स्टेट बैंक में, और जिनकी पैसा फिर अदानी की कंपनी में निवेश हुई है, इसका भविष्य क्या है, इस विषय पे हम चाहते थे कि मोदी जी कुछ कहे, लेकिन मोदी जी इसके किनारा करते हुए दूसरे मुद्दे पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खिलाफत करते हुए और हमें गाली देते हुए उस मोदी जी सोचा कि यही उनका सबसे बड़ा दान होगी राष्ट्रपति जी की अभिभाषण पे। तो मोदी जी सच से भागते हैं, मोदी जी सच्चे को डरते हैं, मोदी जी सच्चा बात बोलने नहीं जानते हैं। मोदी जी आज डरे हुए भागे हुए एक हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के स्वरूप में अपने को दर्शा दिया है हिंदुस्तान के आम लोगों के सामने। हम लोग बिल्कुल खुशी नहीं है उनकी जवाब पे, क्योंकि वो हमारा मांग था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या कोई न्यायालय से जांच हो। कम से कम मोदी जी के हाथ में तो ईडी है, ईडी से कम जांच कराए, लेकिन मोदी जी उस पर कोई ध्यान ही नहीं देते, कोई बात नहीं सुनते। सारे बात से किनारा करते हुए मोदी जी हिंदुस्तान के आम लोगों को गुमराह करते हुए अपना राष्ट्रपति जी की अभिभाषण समाप्त किया। दादा, लेकिन एक सवाल और, वो कह रहे थे कि कांग्रेस कितना भी गाली दे, लेकिन मोदी ने जो काम किया है गरीब लोगों के लिए वो नहीं मानेंगे, कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेंगे। मोदी जी की अगर गरीब लोगों के लिए काम करते तो बजट पे इसका रिफ्लेक्शन होते थे। बजट में मनरेगा में वो पैसा की कटौती किए, बजट में फर्टिलाइजर में सीड में कटौती किए, बजट में आप पहले मुफ्त राशन दिया करते थे वो भी कटौती किए। तो मोदी जी जो गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, सारे कांग्रेस की जमाने में उनका नींव रखे गए थे। मोदी जी कांग्रेस से उधार लेते तो है, लेकिन उसका भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां से भी कटौती करते हैं और सारे धन अदानी के घर में पहुंचाते हैं। इसमें क्या होगा गरीब लोगों को? 10 साल पुरानी बात, 2004 से 2014 तक उसी राग को आप रहे हैं। आप अपनी बात बताइए ना, 9 साल तो आपका भी हो गया। तो वही उज्ज्वला योजना, वही आयुष्मान भारत, वही शौचालय, इसके अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास। खाली हो चुका है गैस, कुछ नहीं है। सर आप कोई उपलब्धि नहीं है। सर आप क्या पीएम से क्या उम्मीद करते, किस तरह के जवाब? उम्मीद, प्रधानमंत्री इस देश को चला रहे हैं, तो देश के बारे में बताइएगा ना, देश की तरक्की के लिए क्या कर रहे हैं। इतना लंबा भाषण आपने दिया कि आप हमारा गौरव इतना बढ़ गया, G20 तो बाई रोटेशन होता है ना, इसमें कौन उपलब्धि है? तो ये सब जो आप कर रहे हैं, तो क्या किए आप इस देश में? 9 साल में बताना चाहिए ना, कुछ नहीं, शून्यता में है। अडानी पर सवाल उठाए गए थे सर। अरे अडानी के बारे में तो कोई बोल ही नहीं सकते हैं, क्या बोलेंगे? एक्सपोज्ड है, टोटल खुल गया, पूरा देश क्या पूरी दुनिया जान रही है कि अडानी किसके संरक्षण में पल रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कार्तिक चिदम्बरम। कार्तिक, हाउ डू यू सी पीएम दिस स्टेटमेंट? The Prime Minister is an eloquent speaker, but he dances around the issues raised by us and skirted around it and gave his speech as if we never raised any queries. He never really answered what we have raised in there, and he just gave a self-congratulatory 1.5 hour bombast. But PM said कि 2004 से 2014 का जो कार्यकाल था उसमें बहुत सारे घोटाले हुए, 2004 till 2014. This is what about? We are asking about something which is happening right now. I would have expected the Prime Minister to deal with the issues which are being raised right now than opposed to instead of just finger pointing at us, which has happened in the past. यानी साफ तौर पर कार्तिक चिदम्बरम का कहना है कि प्रधानमंत्री अतीत की बातें करते रहे, लेकिन अभी जो देश के सामने मुद्दा है उस पर जवाब देने से बचते रहे। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़ दिल्ली।